बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में पुंडलिक नाम का एक जवान आदमी रहता था। आज हम उन्हें एक महान भक्त के रूप में जानते हैं, एक ऐसे आदमी जिनका प्यार इतना सच्चा था कि भगवान खुद उनसे मिलने आए। लेकिन पुंडलिक हमेशा ऐसे नहीं थे। अपनी शुरुआती लाइफ में वह बिल्कुल अलग थे। वह अपने बूढ़े और दयालु पेरेंट्स जनुदेव और सत्यवती के साथ रहते थे। वे उनसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने उसे वह सब कुछ देने के लिए बहुत मेहनत की जो वह चाहता था। लेकिन पुंडलिक को उनका प्यार दिखाई नहीं देता था। वह सिर्फ अपने और अपनी खुशी के बारे में सोचता था। वह मतलबी था और अक्सर अपनी माँ और फादर से अनदयाई से बात करता था। पुंडलिक बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई। उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत डिमांडिंग भी थी। उसे उसके बूढ़े पेरेंट्स पसंद नहीं थे और वह पुंडलिक को सिर्फ अपने लिए चाहती थी। पुंडलिक ने अपनी वाइफ की बात सुनी और अपने पेरेंट्स के साथ और भी बुरा बिहेव करने लगा। उसने उनसे घर के सारे हार्ड वर्क करवाए। उसने उन्हें खाने के लिए बहुत कम खाना और पहनने के लिए पुराने कपड़े दिए। उसके पेरेंट्स बहुत सैड थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने बेटे की केयर में बिताई थी और अब वह उनके साथ अजनबियों जैसा बिहेव करता था। वे रात में चुपचाप रोते थे, प्रे करते थे कि उनका बेटा एक दिन अपनी मिस्टेक समझ जाए। लेकिन पुंडलिक का दिल पत्थर जैसा हार्ड था। एक दिन पुंडलिक ने काशी, एक होली सिटी की लंबी पिलग्रिमेज पर जाने का डिसाइड किया। उसके गांव के कई लोग भी जा रहे थे। उसके पेरेंट्स ने इस जर्नी के बारे में सुना और वे भी जाना चाहते थे। उन्हें बिलीव था कि होली सिटी की विजिट उन्हें पीस देगी। वे पुंडलिक के पास गए और विनम्रता से पूछा, बेटा, क्या हम तुम्हारे साथ काशी आ सकते हैं? पहले पुंडलिक ने रिफ्यूज कर दिया। उसने सोचा कि वे एक बर्डन होंगे, लेकिन बाकी विलेजर्स ने इंसिस्ट किया तो उसे एग्री करना पड़ा। उसने अपने बूढ़े पेरेंट्स को पूरा रास्ता पैदल चलने के लिए कहा, जबकि वह और उसकी वाइफ घोड़े पर आराम से राइड कर रहे थे। जर्नी लंबी और डिफिकल्ट थी और उसके पेरेंट्स को बहुत सफर करना पड़ा। ग्रुप रात के लिए एक ग्रेट साधु कुक्कुट स्वामी के आश्रम में रुका। एक आश्रम एक शांत जगह है जहां होली लोग रहते और प्रे करते हैं। पुंडलिक थका हुआ और एनॉयड था। उसने अपने और अपनी वाइफ के लिए आराम करने की जगह ढूंढी, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे बाहर एक पेड़ के नीचे सोएं जहां ठंड थी। उसे परवाह नहीं थी कि वे कंफर्टेबल या सेफ थे। उसे सिर्फ अपने आराम की परवाह थी। उसे नहीं पता था कि यह रात उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। यह आश्रम एक स्पेशल जगह थी और एक पावरफुल लेसन उसका वेट कर रहा था। एक लेसन जो उसकी आंखों और उसके दिल को खोल देगा। उस रात पुंडलिक ठीक से सो नहीं पाया। वह बहुत जल्दी उठ गया, सूरज निकलने से भी पहले। आश्रम अंधेरा और शांत था। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। 3 औरतें बहुत गंदे कपड़ों में आश्रम में एंटर हुईं। वे थकी हुई और सैड लग रही थीं। वे आश्रम के चारों ओर गईं, फर्श साफ कर रही थीं, पानी ला रही थीं और साधु के कपड़े धो रही थीं। उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत खामोशी से काम किया। पुंडलिक उन्हें देख रहा था। ये सोच रहा था कि वे कौन थीं। उसने कभी किसी को इतनी डेडिकेशन से काम करते नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई पवित्र ड्यूटी कर रही हो। जब उन्होंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया तो तीनों औरतें आश्रम के प्रेयर रूम में गईं। उन्होंने साधु के सामने झुककर प्रे की। जब वे प्रेयर रूम से बाहर आईं तो पुंडलिक हैरान था। एक मिरेकल हो गया था। उनके गंदे कपड़े अब बिल्कुल साफ और सफेद थे। उनके सैड फेस अब एक डिवाइन लाइट से चमक रहे थे। वे देवी जैसी लग रही थी। पुंडलिक बहुत क्यूरियस था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसने अभी अभी क्या देखा था। उसने हिम्मत जुटाई और औरतों के पास गया। तुम कौन हो? उसने उनसे पोलाइटली पूछा। और तुम यह हर दिन क्यों करती हो? औरतों ने उसे धीरे से स्माइल दी। उनमें से एक ने कहा, हम पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती हैं। लोग हमारे पास अपने पाप धोने आते हैं। जब वे हमारे पानी में नहाते हैं तो उनके पाप हम पर चिपक जाते हैं और इसीलिए हमारे कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं। हम हर रात महान साधु कुक्कुट स्वामी की सेवा करने के लिए यहाँ आते हैं। वह एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स की शुद्ध प्यार और भक्ति से अपनी पूरी लाइफ सेवा की है। उनकी सेवा करके हम फिर से शुद्ध और साफ हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स की सेवा करना पूजा का सबसे बड़ा रूप है, किसी भी पवित्र नदी में नहाने से भी बड़ा। पुंडलिक वहीं खड़ा था, पूरी तरह से हैरान। पवित्र नदियों के शब्दों ने उसे बिजली की तरह छुआ। उसे अचानक अपनी पूरी लाइफ अपनी आंखों के सामने दिखाई दी। उसे हर वह अनदयाई बात याद आई जो उसने अपने पेरेंट्स से कही थी। उसे हर वह समय याद आया जब उसने उन्हें सफर करवाया था। उसे रियलाइज हुआ कि जब वह अपने पाप धोने के लिए काशी जा रहा था तो वह अपने पेरेंट्स के साथ बुरा बिहेव करके और पाप कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसका दिल, जो कभी पत्थर जैसा हार्ड था, पिघलने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा और रोया
अपनी भयानक गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। उसी पल से पुंडलिक एक बदला हुआ आदमी था। वह समझ गया कि सच्ची पूजा दूर के मंदिरों में नहीं बल्कि उसके अपने घर में थी। वह दौड़कर वापस वहां गया जहां उसके पेरेंट्स पेड़ के नीचे सो रहे थे। उसने उन्हें धीरे से उठाया और उनके पैरों में गिर पड़ा। मां, फादर, प्लीज मुझे माफ कर दो, वह रोया। मैं एक भयानक बेटा रहा हूं। मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं समझा। आज से मैं अपनी बाकी की लाइफ तुम्हारी सेवा में बिताऊंगा। उसके पेरेंट्स सरप्राइज थे, लेकिन उनके दिल में सच्चा चेंज देखा। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी प्रेयर आखिरकार पूरी हो गई थी। पुंडलिक ने काशी जाने का अपना प्लान छोड़ दिया। वह वापस मुड़ा और अपने गांव पंढरपुर लौट आया। लेकिन इस बार जर्नी बहुत अलग थी। उसने अपने पेरेंट्स को घोड़े पर आराम से बिठाया और वह और उसकी वाइफ उनके बगल में चले, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखते हुए। घर वापस आकर वह परफेक्ट बेटा बन गया। वह जल्दी उठता, अपने पेरेंट्स को नहलाता, उनका पसंदीदा खाना बनाता और उनके थके हुए पैरों की मालिश करता। वह उनकी कहानियां सुनता और अपना सारा समय उन्हें खुश करने में बिताता। उसकी भक्ति इतनी गहरी और सिंसियर थी कि उसने अपने चारों ओर एक पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट की। उसका घर प्यार और सेवा का मंदिर बन गया। पुंडलिक की भक्ति की खबर दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी। भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु का एक रूप है, ने इस जवान आदमी के बारे में सुना जिसकी अपने पेरेंट्स के प्रति सेवा इतनी शुद्ध थी। वह बहुत खुश हुए। भगवान कृष्ण पुंडलिक से मिलना और उन्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। तो एक दिन भगवान ने अपना डिवाइन निवास छोड़ा और पंढरपुर तक की पूरी यात्रा की। वह पुंडलिक के दरवाजे पर प्रकट हुए। ठीक उसी समय पुंडलिक अपने फादर के पैरों की मालिश करने में बिजी था। उसने ऊपर देखा और अपने दरवाजे के बाहर भगवान कृष्ण का डिवाइन चमकता हुआ रूप खड़ा देखा, जो उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। कोई भी दूसरा व्यक्ति तुरंत अपना काम छोड़ देता और भगवान का वेलकम करने दौड़ता, लेकिन पुंडलिक के लिए अपने पेरेंट्स के प्रति उसका कर्तव्य सबसे इंपॉर्टेंट था। वह जानता था कि वह अपने फादर का साथ नहीं छोड़ सकता जब तक वह कंफर्टेबल न हो। तो उसने भगवान कृष्ण को देखा और कहा, मेरे प्रभु, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन कृपया एक पल वेट करें। मैं अपने फादर की सेवा कर रहा हूँ और मैं इस कर्तव्य को अधूरा नहीं छोड़ सकता। फिर उसने पास की एक ईंट उठाई और भगवान के खड़े होने के लिए बाहर फेंक दी ताकि उनके पैर गंदे न हों। उसने भगवान से पूछा कि कृपया वह ईंट पर तब तक वेट करें जब तक वह अपना काम पूरा न कर ले। भगवान कृष्ण को बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट वह पुंडलिक की अपने पेरेंट्स के प्रति अटूट भक्ति से बहुत डीपली मूव हुए। उन्होंने देखा कि पुंडलिक की सेवा उनकी प्रेयर का सबसे हाईएस्ट फॉर्म थी। भगवान खुशी खुशी ईंट पर खड़े हो गए, अपने हाथ अपने हिप्स पर रखकर और पेशेंस के साथ वेट किया। वह इस प्योर लव से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने वहीं हमेशा के लिए रहने का डिसाइड किया, ताकि उन सभी डिवोटीज को आशीर्वाद दें जो लव और सर्विस की वैल्यू समझते हैं। क्योंकि वह एक ईंट पर खड़े थे, जिसे मराठी लैंग्वेज में विट कहते हैं, भगवान कृष्ण को पंढरपुर में विठोबा या विट्ठल के नाम से जाना जाने लगा। ये इनक्रेडिबल इवेंट महाराष्ट्र में सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में से एक की फाउंडेशन है। सिटी का मेन टेम्पल विट्ठल रुक्मिणी टेम्पल है। यहाँ भगवान विठोबा की आइडल उसी ईंट पर खड़ी है, अपने हाथ अपने हिप्स पर रखे हुए, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पुंडलिक का वेट करते समय किया था। लाखों डिवोटीज, जिन्हें वारकरी कहते हैं, हर साल सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं उन्हें देखने के लिए। पास में ही एक और इम्पोर्टेंट श्राइन है, पुंडलिक टेम्पल, जो चंद्रभागा नदी के किनारे बनाया गया है ताकि उस महान डिवोटी को ऑनर किया जा सके जिसने भगवान को पंढरपुर लाया। यह हर किसी को एक बदले हुए दिल की पावर की याद दिलाता है। एक और सैक्रेड स्पॉट है जिसे विष्णुपाद टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये नदी के बीच में लोकेटेड है। लेजेंड कहता है कि यह वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने पंढरपुर पहुंचने पर सबसे पहले अपने पैर रखे थे। डिवोटीज को बिलीव है कि भगवान और उनकी गायों के फुटप्रिंट्स यहाँ एक रॉक पर इम्प्रिंटेड हैं। ये तीन जगहें, विट्ठल टेम्पल, पुंडलिक टेम्पल और विष्णुपाद, पंढरपुर का हार्ट बनाते हैं। वे एक आदमी की स्टोरी बताते हैं जो एक सिंपल पावरफुल लेसन से ट्रांसफॉर्म हो गया था। सच्ची भक्ति घर पर शुरू होती है, अपने पेरेंट्स के प्रति प्यार और रेस्पेक्ट के साथ। भक्त पुंडलिक की स्टोरी सिर्फ पास्ट की एक कहानी नहीं है, यह हम सभी के लिए एक टाइमलेस लेसन है। यह हमें सिखाता है कि चेंज करने में कभी देर नहीं होती। यह दिखाता है कि प्यार और सर्विस के सिंपल एक्ट्स जो एक प्योर दिल से किए जाते हैं, ग्रैंड रिचुअल्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं।
पुंडलिक की जर्नी एक मतलबी बेटे से एक महान संत तक यह दिखाती है कि दिल का चेंज बहुत ज्यादा पीस ला सकता है, और यहाँ तक कि भगवान का आशीर्वाद भी हमारे दरवाजे पर ला सकता है। उनकी लाइफ हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा टेम्पल एक लविंग हार्ट है और सबसे हाईएस्ट प्रेयर सेल्फलेस सर्विस है।